यानी कि कृपा नहीं, अति हरि की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाती है वही जीव इस मार्ग में पैर रखता है। कौन से मार्ग में? धर्म के मार्ग में, श्री रामचरितमानस का आयोजन करवाने वाले मार्ग में। देखिए, श्री रामचरितमानस कोई किताब नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान जी एक वानर नहीं है, गौ माता एक पशु नहीं है, उसी प्रकार से ये जो श्री रामचरितमानस है ये भी कोई किताब नहीं, ये भगवान श्री रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। ये नहीं, इसको प्रमाणित भी किया गया। इसके जो रचयिता है, लेखक, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, 70 वर्ष की आयु थी उनकी जब लिखना प्रारंभ किए। संबत 1631 करहु नाथ हरि पद धरि सीसा, नौमी भौम बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 यानी संबत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना को प्रारंभ किए। नौमी तिथि, नौमी तिथि वाले दिन, नौमी भौम बार मधुमासा, चैत्र महीने की नवमी तिथि, वार कौन सा था? मंगलवार के दिन श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ कर दिए और कहते अवधपुरी में बैठ के प्रारंभ किए। आगे कहने लगे, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवहि। जिस दिन रामनवमी कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? कौन सा महीना होता है? सभी इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कोई उत्तर दीजिए, जिसको पता है अति उमंग के साथ उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, राम जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, तालियां बजाई जाए। चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दिन मंगलवार को प्रभु राम जी का जन्म हुआ। और उसी दिन यानी कि संवत 1631 में चैत्र महीने नवमी तिथि दिन मंगलवार के दिन गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए। उस समय भी यही तिथि थी, यही वार था और यही महीना था। उस समय जब राम जी का जन्म हुआ तो सभी तीर्थ अयोध्या में उपस्थित हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि संवत 1631 में जब मैंने इसकी रचना प्रारंभ की, ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, तो सभी तीर्थ यहां पर अयोध्या में दोबारा से चले आए। उस समय सभी तीर्थ आए तो श्री राम जी का अवतरण भया। और आज जब मैं इसकी रचना प्रारंभ करने जा रहा हूं तो ये रामचरितमानस का अवतरण भया। बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय हो। आगे श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं, सब विधि पूरी मनोहर खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली, संपूर्ण कल्याण की खान ये श्री रामचरितमानस है। और यही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमल कथा, मैं जो ये कथा लिखने जा रहा हूं ये एक विमल कथा है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत श्रवण काम मद दंभा।
विमल कथा, विमल समझते हैं विमल क्या है? विमल जो हमारे मन के मल को दूर कर दे, वही विमल है। देखिए, जिस प्रकार एक दर्पण पर, शीशे पर धूल जमा हो जाए, उस शीशे में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। देख सकते हैं, दिखाई नहीं देगा। हल्का फुल्का भी दिखाई दिया तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जिस प्रकार से एक दर्पण के सामने खड़े होने से अगर दर्पण पर धूल मिट्टी जमा है तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से अगर हमारे मन रूपी जो हमारा मन है इस पे मल जमा हो जाए, मल धूल जमा हो जाए, तो हमें भगवान कदापि नहीं दिखाई दे सकता। इसीलिए श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मन के मल को, यानी कि विकार बताए। सबसे पहला विकार, कितने विकार होते हैं जीवन में? सबसे पहला विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रकार के विकार हैं। इन 6 विकारों को दूर करने के लिए ये जो श्री रामचरितमानस है, ये एक विमल कथा है। इसका नाम श्री रामचरितमानस ही क्यों रखा? रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। ये जो श्री राम